संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पाँव पसार्यो तू पड़ो, उदय भयो है भोर। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हे मनुष्य, तू सो रहा है रात को बिना चिंता के, लापरवाही से सो रहा है। उदय भयो है भोर, सुबह हो गई है, उठ के चल, घूम गलियों में देख। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। जब गलियों में निकला, शहर में गया, गांव में गया, पता लगा कि रात कोई फलां गुजर गए। उसके मिलने वाले थे, उसके परिचित थे वो। ऐसे ही तेरी भी मौत आएगी भाई। गफलत की नींद में क्यों सो रहा है? अपनी चिंता कर। जाने वाले इस बात को बता के जा रहे हैं कि हमारे थे, अपने थे, वो लोग मिलते थे, दुख सुख की बातें करते थे, वर्षों इकट्ठे रहे, बड़ा प्यार भी रहा आपस में, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का बड़ा प्यार हो जाता है। कई बार तो इकट्ठे शाम तक भी इकट्ठे रहते हैं। कई बार तो कहते हैं देख अपनी कितनी अच्छी दोस्ती है। परमात्मा करे हमारी दोस्ती निभ तो रही है, फिर स्थायी तो नहीं है, टूटेगी तो कभी न कभी।
क्योंकि मौत पे बिछोड़ा हो जाता है। असली नाते जो माने बैठा था मनुष्य, वो नकली पाते हैं, टूट जाते हैं। टूट जाने वाला जो कार्य है वो कच्चा होता है, सदैव नहीं होता वो। तो ये मनुष्य के साथ है, सभी के साथ है। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कबीर साहिब अपनी श्री वाणी में चेता रहे हैं, रात तो हमने सोने में गंवा दी, 8 घंटे तो हमारे सोने में जाते हैं। 24 घंटे का दिन रात है, 1/3 समय तो हमारा गया, निंद्रा ले गई। 16 घंटे बचते हैं, 4 घंटे हमारी दिनचर्या खाती है। नहाना धोना, वॉशरूम, खाना, दाना, कपड़े, ये खर्च हो जाता है। बचते तो हैं घंटे, तो बहुत हैं। इंसान करना चाहे 8 घंटे 10 घंटे दुकान का, दफ्तर का, खेत का कार्य करके भी समय बचा के भक्ति कर सकता है। बचाना चाहे तो बहुत कुछ है, अगर नहीं बचाना चाहे तो बचता नहीं एक क्षण भी। 2 घंटे तो कम से कम बचते हैं इसके पास। उन 2 घंटों में ये सब करता है, टीवी देखता है घंटों, अखबार पढ़ता है घंटों, घूमता है घंटों। बहुत बातें ऐसी हैं जो ये गंवाता है, कह लो गंवा देना समय को। वो समय पास कर रहा है, कहता जी समय नहीं पास हो रहा। समय तो मिलेगा भी नहीं, जब मौत आएगी समय को मांगेगा, थोड़ा समय दे दो, घर वालों को ये बता दूं, कुछ कर दूं, कुछ बताया हूं, एक श्वास नहीं मिलता इसको। जब हजारों लाखों श्वास खो दिए हर रोज बिना भक्ति किए, तो बाद में मांगता है ये थोड़ा समय और दे दो, फिर समय मिलता ही नहीं है। तब समय का पता चलता है, भगत के लिए तो समय ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है, भक्ति करने वाले भगत के पास तो समय नहीं है। क्यों कह दे मैंने पास करना जी टाइम, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। 2.5 घंटे साधना करता है तो बिल्कुल बढ़िया, समय मिल गया 6 घंटे कर ले, क्या दिक्कत है। संतों की श्री वाणी पढ़, शास्त्र तेरे पास, उनको पढ़ भाई, स्वाध्याय कर, उससे लाभ मिलता है। भक्ति का अंग है वो भी। सत्संग सुना दूसरे को, दूसरे व्यक्ति को सत्संग सुना, निकल जा, भक्ति का अंग है, बिल्कुल है। दूसरे को सत्संग सुनाना, चेताना, उसको सत्य भक्ति में जोड़ना भी भक्ति कर्म है, भक्ति का हिस्सा है सारा का सारा। 24 घंटे व्यक्ति जो है लगातार साधना में नहीं बैठ सकता कभी। सोना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा भाई। क्या है कि उसकी सुरती लगी रहेगी। जब ज्यादा काम करते हैं हम, तो उसी कार्य पे हमारा चिंतन बनता रहता है और अंतःकरण में जमा होता रहता है, और अंतःकरण में जो जमा हो जाता है वही हमारे साथ जाता है। तो संतों ने खूब चेताया है कि भाई जग जा, उठ जा मौन निंद्रा से, रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खाए, दिन तो खाने पीने में गया। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। साहिब कहते हीरे से भी कीमती है मनुष्य तन तो, जबकि हीरा सबसे महंगा पदार्थ है संसार में।
हीरे से कीमती कोई पदार्थ नहीं है। सब सोना आदि सब नीचे पड़ते हैं उसके, इतना महंगा पदार्थ है हीरा। संतों ने तुलना बहुत कर रखी हीरे की। तेरी हीरे जैसी सुहासा बातों में बीती जाए, बोल रखा है। हीरे से भी कीमती मनुष्य तन है, और इसको पा करके मनुष्य तन, इतने महंगे मनुष्य तन को पा करके भी अगर हम भक्ति न करें, अपना खुद का कर्म न करें, फिर दूसरे का कर्म करते करते जाएं। फिर दूसरे का कर्म हमारे काम नहीं आता भाई। हमारे काम तो हमारा कर्म आएगा, खुद का कर्म हमारे काम आएगा, उसका लाभ मिलेगा हमें। हमारी आत्मा के खाते में जो लिखा जा रहा है वह हमारा है। और आत्मा में परमात्मा की भक्ति के अलावा जो इसका बंधन कटवा दे कोई चीज नहीं है। सब बंधन कारक हैं, पर वो भक्ति बंधन कटवाने वाली है। श्री गीता में हालांकि 3 लोक का ज्ञान है, संत मत वाले जानते इस बात को। श्री गीता में कह रखा है, अध्याय 4 श्लोक 37 में, कि अर्जुन, जिस प्रकार भारी अग्नि प्रज्वलित होकर तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, ईंधनों का नाश कर देती है, फूंक देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में संपूर्ण कर्मों को दग्ध कर दे। संपूर्ण कर्म, पुण्य पाप कर्म दोनों आ गए हैं। संपूर्ण कर्म में दोनों आते हैं, पुण्य कर्म भी और पाप कर्म भी, दोनों बाधक हैं, बंधन दोनों ही हैं। एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है, बंधन तो दोनों ही हैं। कह रहे हैं, हे अर्जुन, आत्म ज्ञान अग्नि में, वो ज्ञान अग्नि क्या होगी? आत्म ज्योति है। आत्म ज्योति में जितने हमारे संस्कार हैं वो कर्म के रूप में, बीज रूप में पड़े हैं। जब भी ध्यान करेंगे हम, वह कटने लगेंगे। ध्यान क्या है? सार वस्तु ध्यान ही है। मनुष्य ऊंचा तन पाकर भी प्रभु भक्ति नहीं करता। मालिक ने मौका दिया इसको। जगत के काम कभी कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। जगत के काम तो रुकते नहीं कभी भी, तो चलते रहते हैं, हमारे बाद भी चलते रहेंगे। दृष्टांत लोगे, हमारा पिताजी हमारे सामने रहा, दादाजी साथ रहा हमारे, तो देखा जब वो चले गए पिताजी के हाथ में आ गया, लेना देना मैनेजर बन गया परिवार का। पिताजी चला गया तो हम आ गए। क्या रुका बताओ? कुछ नहीं रुकता यहाँ तो। हाँ, जीवन हमारा तो रुक गया, जाने वाला तो गया। क्या लेकर गया है ये भी हमें दिखाई दे रहा है। जगत की जितनी कमाई करी उसने वो नहीं ले जा उसका साथ, सब छोड़ गया। जब वो छोड़ गया फिर हम कौन सा इकट्ठा कर रहे हैं? जितना जरूरी है उतना तो इकट्ठा करो। समय है, जब समय आपको 8 घंटे में दुकान आपको खर्चा निकाल के आमदनी आपको हर महीने से दुगनी आमदनी दे रही है, फिर 8 घंटे रखो। लोभ लालच तो कभी कम नहीं होता। हरदास जी महाराज बनिया कुल में आए थे,
बादली गांव रहा, जिला रोहतक रहा, कपड़े की दुकान करते थे। अपनी दुकान में से समय निकाल के 2 घंटे तो वो सत्संग सुनाते थे। उसके मिलने वाले लोग आते थे, उनको सत्संग सुनाते थे और साधना भी करते थे अपनी जोर से। नीम बांध रखा था, इतने घंटे दुकान खोल लूंगा भाई, उस घंटे में जो आ गया मेरा है, नहीं तो मैं समय काट के लोगों को पैसे कमाने की मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है हमारा। हमारा पैसा जब तक है, खर्चा घर में 20,000 है, 40,000 आ रहे हैं हमारे पास, 20,000 तो बचत है हमारी, फिर 60 आ रहे हैं, फिर 12 घंटे कमा लेंगे तो हमें 80 भी आ जाएंगे। लेकिन जो खर्चे से बच के पूंजी हमारे पास है, दुख तकलीफ की भी है, लेने देने की भी है, फिर इतनी ज्यादा कमाई, फिर समय भी तो खा रहा हमारा वो। फिर उसी समय में भक्ति करनी थी जो हम वंचित हो गए। फिर कहते भी हैं जी टाइम नहीं मिला आज तो। दुकान से हम तो 8:30 बजे आए, सूर्यास्त हो जाता है, सर्दी में तो 5:30 सवा 5, 6 साढ़े 6 बढ़ा ले भाई। जब 9 बजे गर्मियों में जाता था तो अब वो टाइम बचा ले, भक्ति करने का तो टाइम है। जो निकालना चाहे समय वो निकाल सकता है, लेकिन लगन बिना नहीं निकलेगी भाई। जितनी लगन शुरू में, जेती लगन शुरू में लगी तेती निभावे ओढ़, खुद की तो क्या कहिए तारे लाख करोड़। कबीर साहिब कहते हैं जितनी लगन शुरू में लगती है ना शिष्य को, शुरू में तो जनून चढ़ता है भक्ति का, बिल्कुल करूंगा, हमारे लोग पहुंचूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। हल्का हल्का वैराग्य आ जाता है। आप ये बाजार में काम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, जगत के काम को टालने लग रहा है वो जो प्राथमिकता पे करता था, जगत के काम को नंबर 2 पे रखने लग रहा है वो। तो समझ में आ जाएगी परिवार वालों को, सभी को, इसकी तो लो लग गई भाई, बड़ी धुन लग गई। फिर घर वाले भय खाते हैं कहीं साधु ना बन जाए, कहीं वैरागी ना बन जाएगी। न साधु बनना है न वैरागी बनना है। 6 महीने 1 वर्ष के बाद वो बुखार सा उतरेगा, जुनून सा, मन प्रभाव डालेगा, फिर धीरे होगा ये, फिर वापिस होगा। नहीं थोड़ा थोड़ा समय लगाएंगे, कुछ और भी कर लें अभी, फिर आएगा 6 महीने बाद, फिर जरूर आएगा इसके अंदर नई भक्ति रहेगी भाई मेरी, फिर जुटेगा। अप डाउन ये होता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन अगर ज्यादा डाउन आ गया ना, बिल्कुल कम हो गया और साल बीत गए कई, फिर उठना मुश्किल है। फिर काल का पंजा बड़ा भारी है, फिर काल दबा लेगा। जेती लगन शुरू में लगी, कबीर साहब कह रहे हैं तेती निभावे ओढ़, आखिरी श्वास तक निभा दे इतनी लगन। खुद की तो क्या कहे तारे लाख करोड़। साहिब कहते खुद को तैरना छोड़िए, वो तो तैरेगा, उभरेगा, लाखों लोगों को उभार के ले जाएगा वो। इतनी लगन जिज्ञासा प्रबल आ जाएगी उस व्यक्ति में। लेकिन ये लगन लगातार नहीं चल सकती, किसी किसी विरले की चलती है भाई। घरों में सुख दुख आते हैं, लाभ और हानि आते हैं, आदमी को झंझोड़ देते हैं, फिर डाउन हो जाता है। ये तो रहता है इंसान के साथ। फिर हम परिवारों में रहते हैं, नातीदार बने बैठे हैं, परिवारों में से फिर एक एक करके जा भी रहा है। जब जाता है मनुष्य घर में से तो बहुत दुख होता है। जाने के उसके 2 महीने 6 महीने 1 वर्ष के बाद फिर हम भूलने लगते उसको। शुक्र है भूलने की हमें एक विशेषता दे रखी है।
अगर ये भूलना पड़े ना तो दुख हम नहीं भूल पाए कभी भी। पछला याद आता रहेगा, अगला हम क्या करेंगे फिर। पछला दुख वर्तमान की खुशी को खा जाएगा। वर्तमान में खुशी आई है, वो खुशी भी किसी काम नहीं आएगी। वो पछला दुख याद करेगा। वो भूल भी अच्छी है, सारी बातें संतुलन में दे रखी हैं। इतने दिन तक याद रखेगा, फिर लिख लेगा कहीं, फिर याद कर लेगा कभी, सब कुछ कर तो रखा है। लेकिन भूल भी सही तौर पे जितनी लगनी चाहिए उतनी बढ़िया है। सारा ही भूल गया तो फिर क्या याद करेगा वो, फिर जीवन में भूल जाएगा सारी बातों को। लेकिन जब मौत होती है इंसान के घर में तो बहुत दुख होता है, उसको बहुत पीड़ा होती है, पूरा परिवार प्रताड़ित होता है। पर सच्चाई है तो भाई सभी साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग आए हैं, अलग अलग जाएंगे, ये बात तो सत्य है। अगर समझ करके बैठेंगे दुख कम होगा, पीड़ा कम होगी और हम अपनी भक्तियों कर पाएंगे। भक्ति तब करेंगे जब हम टेंशन फ्री होंगे। अगर दुख हमारे भीतर रहेगा तो दुख पीड़ा हमें भक्ति करने नहीं देती और रोकती है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र मेरा, बहन कहे बीरन मेरा रे। माता कहे यह पुत्र मेरा, बहन कहे बीरन मेरा रे। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा रे। नारी कहे नर मेरा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाहाँ पकड़ कर भाई रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाहाँ पकड़ कर भाई रे। लिपटी झिपटी कतिरिया रोवे, लिपटी झिपटी के तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई रे। हंस अकेला जाई रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे
तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मास सारे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मास सारे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे। फिर करे घर वासारे, फिर करे घर वासारे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। 4 गजा चिर गाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। 4 गजा चिर गाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। चारों कोने आग लगा, चारों कोने आग लगा दी। फूक दिया जस होरी रे, फूक दिया जस होरी रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हड्डी जले ज्यो लकड़ी रे, केस जले ज्यो घास। हड्डी जले जो लकड़ी रे, केश जले जो घास। सोने जैसी काया जर गई, सोने जैसी काया जल गई। कोई न आया पास रे, कोई ना आया पास। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जगत। कहे कबीर सुनो भाई साधो। छोड़ो जग की आशा रे, छोड़ो जग की आशा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा